हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर्स का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। दो मेथड दिए हुए हैं। नंबर वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और नंबर टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो दो मेथड से आप अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, फिक्स का मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया, कैपिटल को फिक्स कर दिया और बाकी चेंजेस अलग रहे। कैपिटल फिक्स है, जो भी चेंजेस होने हैं वो अलग होने हैं। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या है कि आपकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। राइट, अब आप कैसे ये पता करोगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड दिया हुआ है। देखिए जी, दो तरीके हैं। या तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दे कि ये फिक्स कैपिटल आपको दी हुई है, तब तो आप क्या बोलेंगे कि आपका फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर आपको दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया, आपको करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब ये करंट अकाउंट्स हो सकता है आपको लायबिलिटी साइड दिए हों, हो सकता है आपको एसेट साइड दिए हों। तो अगर ये दो कंडीशन है, या तो क्वेश्चन में बोल दिया कि फिक्स कैपिटल है, राइट, तो भी आपका क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करना है। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दे दिया करंट अकाउंट, तो भी आपका क्या है, वो फिक्स कैपिटल मेथड है। राइट, तो अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एंट्री आएगी, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो कहां पर राइट की जाएंगी, कहां पर लिखी जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो। राइट, दूसरा फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपको इनके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप के अंदर। राइट, और ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है पार्टनर ने, ये एक पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होती है। अब ये कैपिटल क्योंकि हमारे लिए यानी फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। पहली चीज हमें क्या देखनी है कि इसका जो बेस बैलेंस होता है, जो हमें ध्यान रखना है, वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। और दूसरी चीज ये कि अगर कैपिटल बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, और अगर कैपिटल कम हो रही है, घट रही है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला तो ये कि कैपिटल अकाउंट का बेस बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, अगर घट रही है, कम हो रही है तो डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी बेस बैलेंस, मतलब आपका फिक्स बेस बैलेंस नहीं होता। ये क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, बट इसका नेचर होता कैपिटल नेचर ही है। जब ये इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा। राइट, ओके। तो मतलब इसका बेस बैलेंस हम बोल सकते हैं कि ये क्रेडिट ही है। राइट, हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, वो अलग बात है। सो हम बात करते हैं कि इसमें भैया क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या चीजें करोगे आप, डेबिट इस तरफ आएगा, और क्या चीजें करोगे आप, क्रेडिट। ठीक है, सो डेबिट क्या क्या चीजें होती हैं जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, दैट इज नंबर वन ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहली बात तो ये कि आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल यहां पर लिखेंगे। दूसरा, अगर एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर मान लीजिए एडिशनल कैपिटल लेकर आया, अगर एडिशनल कैपिटल आप लेकर आ रहे हो, कोई पार्टनर लेकर आ रहा है, तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। नंबर थ्री, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, रेम्युनरेशन सैलरी मिल रही है या फिर कमीशन मिल रहा है, तो वो कहां पर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है आपका क्रेडिट साइड आएंगे। नंबर फोर, शेयर इन प्रॉफिट। अगर आपका शेयर, मतलब आप क्या है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, मान लो बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर मान लो को प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट कहाँ आएगा आपका, क्रेडिट साइड आएगा। राइट, ओके।
दूसरा हम यहां पर करते हैं नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एक पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या क्या चीज डालते हैं। नंबर 1 सबसे पहले ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग जो है वो अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है कि हमें भैया प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर और हमने कुछ अमाउंट प्रॉफिट से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। या तो हो सकता है ड्राइंग प्रॉफिट की हो, या फिर हो सकता है हम ड्राइंग कर रहे हैं कैपिटल से। सो ड्राइंग कोई सी भी हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों तरह की जो ड्राइंग्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। नंबर टू क्या है, शेयर इन लॉस। अगर फर्म को हो जाता है लॉस तो लॉस में जो पार्टनर का जो शेयर है वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। नंबर थ्री पर क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है उस पर हम क्या करते हैं, एक फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो इंटरेस्ट चार्ज जो किया तो इंटरेस्ट से क्या होगा, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डाउन हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है तो वो डेबिट होगी, अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। सो इन पॉइंट से, ये जो आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए इनसे क्या होगा, एक पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरीके से इन 3 पॉइंट्स के साथ में 4 पॉइंट्स के साथ में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आएंगी और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आएंगी। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो डेबिट क्या होगा जी और क्रेडिट क्या होगा। यहां पर सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन्स आती हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स आती हैं। डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड आता है ड्राइंग, अगेंस्ट कैपिटल। यहां पर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जब 2 अकाउंट आपको बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप डेबिट साइड क्या करेंगे, डेबिट साइड आपको सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली लेकर रखनी है, आपको कैपिटल वाली लिखनी है, लेकिन जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है। सिर्फ आपको अगेंस्ट कैपिटल जो ड्राइंग दी होगी आपको सिर्फ वो लिखनी है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया होगा। क्रेडिट में क्या करना है आपको, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। सो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, और अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है कोई पार्टनर तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ये सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स आएंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। अब बाकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यहां पर हमने जो ट्रांजेक्शन्स की है, बाकी जो बची हुई ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन्स कहां आ जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। देखिए क्या क्या आना है, देखिए डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं। देखिए पहले बात करते हैं डेबिट की, तो डेबिट में उसने बोला नंबर 1 ड्राइंग लिखनी, तो ड्राइंग है वो किसकी होनी चाहिए, प्रॉफिट की, पहली चीज। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट आता है। नंबर 3 लॉस, लॉस में शेयर, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस में किसी पार्टनर का जो शेयर है उससे पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो क्या हो जाता है, डेबिट। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है अगेंस्ट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर जो भी इंटरेस्ट लगा, अब ये इंटरेस्ट किसी पर भी हो सकता है, चाहे वो कैपिटल की ड्राइंग हो चाहे वो प्रॉफिट की ड्राइंग हो, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपका करंट अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड आएगा सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस का ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या आएगा,
रेम्यूनरेशन, पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन, कुछ भी हो, ठीक है। रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है या फिर जो कमीशन मिल रहा है वो आपका रेम्यूनरेशन का मतलब आपका पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड आ जाएगा। दूसरा शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म को, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में उसका जो शेयर है बेसिकली वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर राइट डाउन कर, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो आप ओपनिंग में लिखेंगे। अगर मान लो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, ये अकाउंट प्रिपेयर करने, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते तो आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स कैपिटल मेथड के केस में 2 ही ट्रांजेक्शन आती है, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो और एक आपका हो क्या, एडिशनल कैपिटल। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बची हुई है, राइट, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर। तो देखिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, इस तरीके से होगा। अब पार्टिकुलर्स और पार्टनर्स, मान लीजिए पार्टनर्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो आप जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ए और बी का कॉलम बनाया तो सी और डी जो भी पार्टनर्स का नाम होगा उससे आप कॉलम बना देंगे। स्टार्ट करते हैं हमेशा ओपनिंग बैलेंस से, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। देखिए पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा ना कि डेबिट, कभी डेबिट होगा ही नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसके क्रेडिट बैलेंस को हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में। अब ये बढ़ किससे रहा है, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो हम बाई बैंक करके क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो मैंने आपको भी बताया कि क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बाई बैंक यानी एडिशनल कैपिटल से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसके बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उस अमाउंट से, उस प्रॉफिट से पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट मींस क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है तो उससे भी उसका जो शेयर होता है पार्टनरशिप के अंदर, फर्म के अंदर जो उसका शेयर होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो वो इंक्रीज हो जाता है क्रेडिट साइड। और इसी तरीके से उसकी जो कैपिटल उसने लगाई उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इधर डेबिट साइड में आप ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है। अब ये ड्राइंग सिर्फ मैंने ड्राइंग्स लिखा हुआ है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकता है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। इस ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो भी आपका, उससे भी क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है। और अगर एप्रोप्रिएशन के अंदर हमें लॉस हो जाता है, पार्टनर्स को लॉस हो जाता है, तो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट साइड को ऐड करके उसमें से जो भी डेबिट का बैलेंस होता है, बैलेंस को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट इज योर टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, आगे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे। सो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा किस तरीके से निकलेगा, इस तरह से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके यहां पर जो बैलेंस बचता है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। क्लियर है जी, ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड से। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमने बात की 2 अकाउंट यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। पहला तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब फिक्स का मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से ध्यान रखना कि फिक्स का मतलब क्या है, आपको कैपिटल फिक्स रखनी है, कैपिटल में नो चेंज। बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन होंगी जो भी इसको चेंज करते हैं वो किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें से 2 ही ट्रांजेक्शन आती है। सबसे पहले अब मैंने आपको बताया पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। सो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड डाल देंगे और इसमें 2 ट्रांजेक्शन आती हैं। क्रेडिट साइड में क्या आएगी, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो उससे कैपिटल उसकी इंक्रीज हो जाती है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगी। और जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर
अगेंस्ट कैपिटल आप ड्राइंग कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिर्फ ये ट्रांजेक्शंस होती हैं, एक ट्रांजेक्शन ये और एक ये, दो ट्रांजेक्शंस होती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स मेथड से, जो कि यहाँ पर आती है। उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हो सकता है डेबिट हो और हो सकता है क्रेडिट हो। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट है तो हम इसे क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। अगर इसका बैलेंस डेबिट है तो हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। इफ एनी मैंने लिखा है यहाँ पर इफ एनी, अगर है तो, अगर आपको करंट अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है तो उसका बैलेंस क्या है, डेबिट, और अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ तो उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो अगर आपको लायबिलिटी साइड दिया हुआ तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए, अगर आपको एसेट साइड दिया हुआ तो डेबिट साइड लिख दीजिए। अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है, सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट पार्ट, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया, फर्म ने कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट अलाउ किया तो क्रेडिट साइड जाएगा। इधर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट हो रही है तो इधर आएगा, अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो वो ऊपर आता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है भले वो प्रॉफिट पर हो इस पर हो, वो आपका किधर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। अभी अगर यह क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, किसी पार्टनर की क्रेडिट बाकी ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट से, तो आपका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है किसी पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी आ जाता है ज्यादा, हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट ज्यादा आ जाए। जैसे मान लो इस पार्टनर का बैलेंस जो डेबिट था और उसी तरीके से फिर ये आगे बढ़ता ही चला गया, तो ये जो बैलेंस आता है, अगर कोई बैलेंस है तो आपका क्रेडिट साइड आएगा बाई बैलेंस सीडी कैरिड आउट, इफ एनी अगर कोई है तो। ये तो हमारा था आप आज की क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फुल डिटेल में। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।